जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कैसे करें। बीएससी नर्सिंग 2026 की जो है तैयारी आप कैसे करें, इसके बारे में मैं जो आपको पूरा प्लानिंग समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है पढ़ाई करें और कैसे आप जो अपने इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो जानेंगे आज हम लोग जो है सिलेबस क्या आपका है और उसी के साथ जो है कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और जो है पूरी अध्ययन प्रक्रिया जो है आपको कैसे रखनी है, क्या चीज़ पढ़नी है जिससे हमारा जो है तैयारी बेहतर हो सके। तो पहले मैं आपको शुरू में एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी जो है किसी भी जब एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है एक धैर्य की हमको रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ तो एक धीमी प्रक्रिया में जो है आपके अंदर आग होनी चाहिए। डेली जो है आप पढ़ सकें 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो है आप अगर डेली जो है 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तब फिर जा कर के आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको जो बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी कैसे करनी है, इसकी बस सिंपल सी चीज़ है भाई। आपको सिलेबस पता होना चाहिए और अपने सिलेबस को जो है कम से कम 2 बार से लेकर के 3 बार जो है आप जो है कंप्लीट करें। पूरा 2 बार 3 बार अध्ययन करें, जिससे आपकी पकड़ जो है पूरी 100% जो है अपने सिलेबस पर हो सके। इस तरह का आग आपके अंदर नहीं, बल्कि इस तरह की एक धीमी आँच जो है धधकती हर समय रहनी चाहिए। और ये सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए। जब आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपसे बलिदान माँगती है और बलिदान शुरू होती है आपसे धैर्य से। जो है आपको धैर्य जो है रखना पड़ेगा। जो है बहुत से बच्चों को जो है एक सवाल आता है कि सर कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें? तो बेटा आप कितने घंटे पढ़ेंगे वो दरअसल आपकी जो है कितनी नॉलेज है इस बात पर जो है निर्भर करती है। जैसे बच्चे जो बहुत तेज तर्राक हैं, पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो 3-4 घंटे पढ़ करके भी निकाल देंगे एग्जाम को। लेकिन वे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, उनकी जो है उनके पास नॉलेज उस लेवल का नहीं है, तो उन्हें कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा आपको। और 8 घंटा कैसे पढ़ना होगा उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आपके लिए लाया था कि धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते हैं जिन कामों में असफलता दिखाई देती है। तो धैर्य इतनी ज़रूरी चीज़ होती है। धैर्य के साथ डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। आप तब जाकर के लंबे समय तक आप पढ़ पाएंगे। अब सवाल मैं आपसे बात करूंगा कि मैं एक अपने आधार से आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं। अगर आप ये फॉलो कर सकते हैं तो बेहतर है, अगर आप इससे बेहतर कुछ टाइम टेबल बना सकते हैं तो आप उसे फॉलो करिए। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन शैली जो अलग अलग है, तो एक नियम कानून सब पर लागू नहीं होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैं एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का 1 घंटा तो जो है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं पहले उसका लेक्चर देखिए। कम से कम 1 घंटे जो आप लेक्चर देखिए और फिर जो है 1 घंटे जो है आपको क्या करना है, जो है किताब को भी रीड करना है। किताब पढ़ना छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे जो हैं किताब कम पढ़ते हैं, सिर्फ लेक्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर आप स्वयं पढ़ने की हैबिट नहीं डालेंगे तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, ये पहले ही जान लीजिए। तो आपको जो है 1 घंटे लेक्चर देखनी है, 1 घंटे पढ़िए। वहां पे देखिए बगल में मैं आगे कर दिया हूं और करके एमसीक्यू सॉल्व करिए। अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़िए, अन्यथा अगर उस जगह आपको कुछ और करना है तो एमसीक्यू को सॉल्व करिए अपने एग्जाम के पैटर्न के आधारित। जो है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके जो है एमसीक्यू सॉल्व करिए। यही पैटर्न जो है आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर लगाना है। 1 घंटा लेक्चर देखना है, 1 घंटा पढ़ना है या जो है एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 5 जो है सब्जेक्ट बनता है, तो 5 दूनी 10 आप कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। 10 नहीं हो पा रहा तो 8 से नीचे मत आइएगा। जो है 8 से नीचे जो है नहीं आना है। आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि एक दिन हम नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, अगले दिन जो है हम इंग्लिश पढ़ लेंगे। इस तरह से जो है आपको चलना है। अगर कुछ और भी चीजें हैं आपके पास, इसके अलावा कुछ पढ़ना है, तो आप वही सेम पैटर्न करिए। लेक्चर 1 घंटे देखिए, 1 घंटे जो है आप किताबों का अध्ययन करें। 8 घंटे अगर आप 365 दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसके बाद आपका रैंक 1 होने वाला है।
8 घंटे 365 दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपका रैंक फर्स्ट होगा, इस बात की गारंटी है। पर ये तुम खुद से चेक करना कि मैंने 365 दिन 8 घंटे दिया है या नहीं दिया है। इसके बाद जो मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करूंगा, कौन सी किताब पढ़ें। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से कहूंगा बेटा जो है आपके पास सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी होनी चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड की एनसीईआरटी नहीं आती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो है एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी की लाइनों में से आपका जो है सवाल आने वाला है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, तो बेटा एनसीईआरटी बेस्ड कोई साइड बुक पढ़ो। सेल्फ स्टडी के लिए जो है एनसीईआरटी बेस्ड कोई जो है साइड बुक पढ़ लीजिए, उससे काम हो जाएगा। क्लास 11th और 12th ये दो चीजें एकदम आपकी जो है जबरदस्त ढंग से तैयार होनी चाहिए। बहुत से बच्चों का एक सवाल था कि सर जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोई एक किताब बता दीजिए। तो मैंने जो है देखा कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक किताब जो है काफी अच्छी है। ये बेटा जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखी गई है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जिसके अंदर जो लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। काफी अच्छी किताब है और जो है इसमें से काफी प्रश्न भी आते हैं। तो आप इस किताब को जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जो है एक अच्छी पकड़ इसमें बन सकती है। ये एक आपके पास ऑप्शन है। और ये बायोलॉजी की किताबें हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से आप किसी को भी ले लीजिए और इसे एनसीईआरटी पढ़ोगे फायदे में रहोगे। तो ये चीज आपको जो है करना है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम आपकी बैच कैसे परचेस करें, आपकी बैच में कैसे ज्वाइन हो। तो उनके लिए बेटा एक चीज है, आप जो है पहले तो हमारा जो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जो है अगर बिहार से हैं तो बिहार वाला बैच ले लीजिए। यदि आपका टारगेट सीनेट एग्जाम है उत्तर प्रदेश का तो आप इस बैच को परचेज कर लीजिए। यदि आपका टारगेट जो है एम्स है तो आप जो है एम्स वाली बैच को परचेज कर लें। और परचेज करने के बाद जो है आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलती है, डीपीपी मिलता है, प्रैक्टिस क्लास मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, डाउट ग्रुप है आपके पास जो है, और पीवाईक्यू बेस्ड आपको जो है लाइव क्लासेस देखने के लिए मिलेगी हमारे साथ। और हमारे सभी अन्य टीचर्स जो है आपको मिलकर के बेहतरीन गाइडेंस के साथ जो है आपकी इस नर्सिंग की तैयारी को कराएंगे। और इस तैयारी के दौरान आपको लेक्चर जब खत्म होगा तो उसी समय जो है आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं पर लेक्चर पर कि आप इसे सॉल्व करें। तो अगर एक चैप्टर हम 5 लेक्चर में खत्म करते हैं तो उसमें लगभग जो है एक चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम 100 MCQ भी जो आप पढ़ चुके रहते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी को जो आप बेहतर करें और जो है अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें। कोई भी चीज बगैर बलिदान का संभव नहीं होता है। कुछ भी आपको बड़ा चाहिए तो बलिदान करना होगा। और इस समय सिर्फ क्या चाहिए, समय। समय दो, सफलता लो। ठीक। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ चीज आप पूछना चाहते हैं हमारी टीम से संबंधित चीजें या हमारी संस्था से संबंधित, तो आप जो हमारे इस डाउट नंबर पे जो है आप जो है कॉल करके या जो है मैसेज करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी इस बात को मैं खत्म करता हूं और आपसे मिलेंगे अब जो है क्लास के अंदर। जय हिंद।